चिरू जिले के सालासर थाना अंतर्गत गांव कोलासर में बुधवार दोपहर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक निजी स्कूल में 7वीं कक्षा के छात्र को बेरहमी से पीट कर टीचर ने मौत की घाट उतार दिया। 13 वर्षीय बालक का कसूर केवल इतना था कि उसने होमवर्क नहीं किया था, जिसकी सजा शिक्षक ने मासूम को मौत के रूप में दी। घटना के बाद गांव कोलासर में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं मासूम के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सालासर पुलिस ने आरोपी टीचर मनोज को राउंड अप कर लिया है। सालासर पुलिस परिजनों व ग्रामीणों के बयान पर बयान दर्ज कर रही है तथा मौका नक्शा की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सालासर पुलिस ने राजकीय अस्पताल में मृतक बालक गणेश का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। आरोपी टीचर मनोज का पिता बनवारी लाल ही गांव में मॉडर्न पब्लिक स्कूल का संचालन करता है। इसी स्कूल में टीचर मनोज ने होमवर्क न करने पर 13 साल के बालक गणेश की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के पिता ओम प्रकाश की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। सालासर पुलिस के मुताबिक कोलासर निवासी ओम प्रकाश ने रिपोर्ट दी है कि उसका 13 वर्षीय पुत्र गणेश गांव कोलासर की निजी शिक्षण संस्थान मॉडर्न पब्लिक स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र है, जो 2-3 महीने से स्कूल जा रहा था। गणेश ने अपने पिता को गत 15 दिनों में 3-4 बार शिकायत की थी कि उसका शिक्षक मनोज बेवजह उसके साथ मारपीट करता है। बुधवार को भी गणेश स्कूल गया था। सुबह करीब 9:15 बजे विद्यालय से आरोपी शिक्षक मनोज का फोन आया कि गणेश होमवर्क करके नहीं लाया है, इसलिए उसकी पिटाई की गई है, जिससे वह बेहोश हो गया है। पिताजी की खेत गया हुआ था ने आरोपी शिक्षक से पूछा कि वह बेहोश हुआ है या मर गया, तो आरोपी शिक्षक ने कहा कि वो मरने का नाटक कर रहा है। कुछ समय बाद ओम प्रकाश स्कूल पहुंचा, जहां उसकी पत्नी पहले से ही मौजूद थी। स्कूल के बाकी बच्चे घबराए हुए थे। बच्चों ने बताया कि आरोपी मनोज ने गणेश को बेरहमी से लात घूंसों से मारपीट की और जमीन पर पटक कर पिटाई की। इस बेरहमी से गणेश लहूलुहान हो गया। परिजनों के पहुंचने के बाद घायल बालक को सालासर के निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने गणेश को मृत घोषित कर दिया। ओम प्रकाश ने आरोपी मनोज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। 3 भाई बहनों में गणेश मंझला था। उसका बड़ा भाई विनोद गांव के सरकारी स्कूल की कक्षा 11 में पढ़ता है। सबसे बड़ी बहन संजू ने पढ़ाई जल्द ही छोड़ दी थी। गणेश कक्षा प्रथम से ही इसी विद्यालय में पढ़ रहा। मारो नाम ओम प्रकाश है, गांव कोलासर है और मारो बच्चों प्राइवेट स्कूल में पढ़तो। मास्टर को मार्ग ने फोन आयो कि तारो बच्चो बेहोश हो गयो। मैं बाद में गयो, जब मारो बच्चन में देखियो वो तो मरेडो लाद्यो। भी नाक में खून आ रही और 2-3 जगह माथे में चोट आ रही, आँखें गैर। अच्छा मन को क्यों बीपी कम होगी, जब बोले दिखाने चला 18 साल से रहा, जब भी डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। हमारे बच्चन साहब लात गुस्साऊं सुगलो गुणों मरो भी जी निकल गया। सर, किस प्रकार की घटना हुई है, क्या वारदात है? आज परिवादी ओम प्रकाश निवासी कोलासर के द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया गया। उसने रिपोर्ट दी थी कि मेरा बच्चा मॉडर्न पब्लिक स्कूल कोलासर एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ कक्षा 7 में पढ़ता है। उसके साथ स्कूल के अध्यापक मनोज के द्वारा मारपीट की गई, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई और उसे सालासर में बालाजी हॉस्पिटल लेके आए, तो जहाँ पर उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस रिपोर्ट पर आरोपी मनोज के खिलाफ 302 आईपीसी और 75 जेजे एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अभी सीएचसी सालासर में पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और आरोपी मनोज को राउंड अप कर रखा है, उससे पूछताछ चल रही है। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में जो भी कार्रवाई होगी कानूनी रूप से वो अमल में लाई जाएगी। थैंक यू सर। थानानगर गत वर्ष अनहोनी का शिकार हुई ढाणा कस्बा ग्राम के 4 युवा विक्रम सिंह कस्बा उर्फ धोलू सुरेश कस्बा, संजय कस्बा, मांगीलाल कस्बा 20 अक्टूबर 2020 को सड़क हादसे में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि स्वरूप रक्तदान शिविर का आयोजन परिवार व मित्र गणों द्वारा किया गया, जिसमें 129 यूनिट रक्तदान हुआ। उसके बाद यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रशासन की मदद से एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत 21 हेलमेट दुपहिया वाहन सवार बिना हेलमेट वालों को प्रदान किए गए व उन्हें शपथ दिलाई गई कि हम सभी यातायात के नियमों का पालन करेंगे। दुपहिया वाहन का प्रयोग करते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। इस मौके पर पुलिस प्रशासन और परिवार व समस्त मित्रगण उपस्थित थे। अवैध व नकली डीजल के विरोध में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। रोडवेज कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर डिपो में ढोल बजाओ सरकार जगाओ के तहत किया धरना प्रदर्शन।
बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए 20 अक्टूबर से जिले में चलाया जाएगा डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान। दिरासर निवासी एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 8 लोगों के खिलाफ मारपीट करने के आरोप में थाने में दी परिवाद। क्षेत्र के दौरे पर रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जाट विकास परिषद भवन में हुआ कार्यक्रम। भानीपुरा के पास 3 ट्रकों की भिड़ंत में एक ट्रक चालक हुआ घायल। पुलिस ने बस स्टैंड के पास से 19 आरोपियों को जुआ झंडी मंडी खेलते किया गिरफ्तार। 75,370 रुपए किए बरामद। नयाबाद से लग्जरी कार में बकरियां चुराने का आरोपी कोटा से गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद लौटते वक्त चुराई 3 बकरियां। ढाडर गांव के पास कार से अफीम की तस्करी करते 3 लोग गिरफ्तार। करीब 1.5 लाख की अफीम जब्त। विधवा महिला के लिए वरदान बना शिविर। प्रशासन गांव से संघ शिविर में हुई लाभान्वित। शिविर में महिला को जोड़ा पालनहार योजना से 80,000 रुपए की करवाई गई स्वीकृति। अज्ञात जहरीले जानवर के काटने से व्यापारी की मौत। मृतक है पड़िहारा का 43 वर्षीय ओम प्रकाश प्रजापत। व्यापारी की मौत के शोक में पड़िहारा के बाजार रहे बंद। 65वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आगाज। रतनगढ़ के गांव लोहा में शुरू हुई हैंडबॉल प्रतियोगिता। विधायक महेशी सहित जनप्रतिनिधियों ने किया शुभारंभ। जिले भर से बालक बालिका वर्ग की 27 टीमें ले रही हैं भाग। अस्पताल में सैंपल नहीं लेने की बात को लेकर मचा बवाल। पालिका सदस्यों एवं अस्पताल प्रशासन के बीच हुई बहस। पीएमओ डॉक्टर गौड़ ने मध्यस्थता कर दोनों पक्षों को किया शांत। सैंपलिंग का समय 12 से बढ़ाकर किया 12:30 बजे का।